अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लैरिया एकेडमी। आज की वीडियो में बतूल आपके सामने हाजिर हैं और आज हम सीखेंगे एक्सेल में मैक्रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो आपके रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है, जिससे आपका टाइम सेव होता है और आप काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक आप अपनी खुद की मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इसको सीखेंगे। चलिए आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले आई वुड रियली लव टू टेल यू कि मैक्रो एक्चुअली होता क्या है। मैक्रो हेल्प यू टू अवॉइड रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, जो टास्क आप एक दफ़ा में कर सकते हैं वो आप उसको रिपीटेडली ना करना पड़े, तो इट हेल्प्स यू टू डू इट एट वंस, राइट, एफिशिएंटली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक शीट को ओपन कर लेंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपसे पहले पिछली वीडियो में भी दोस्तों कहा है कि आप अपनी कॉलम को जो है वो साइज़ को जो है वो डिसाइड करें। जैसे कि कॉलम ए को हमने इधर ऑलरेडी अरेंज कर लिया है 1.15। जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और उसको देखें हमने किस तरह से कॉलम साइज़ को डिसाइड किया है। ठीक है, शॉर्टकट हमने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा है। हम B2 से स्टार्ट करेंगे, तो सेल B2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम फाइल में जाके हम चेक करेंगे कि वो आया हमारे पास, वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। तो आप फाइल में जाएंगे, आप ऑप्शंस में जाएंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे कस्टमाइज रिबन के अंदर डेवलपर का जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उस पर आपको टिक होना लाजमी है। अगर वो टिक नहीं है तो प्लीज़ उसको जाके फ़ौरन से आप चेक का निशान लगाइए और फिर उसको ओके कर दीजिए। जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे रिबन के अंदर जिस तरह होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह है, यहाँ पे एक डेवलपर का ऑप्शन भी आ रहा होगा। अगर आप होम पेज पे हैं तो आप ऑल्ट L दबाएंगे तो भी डेवलपर का ये पेज खुल जाएगा आपके पास। उसके बाद आप जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो को प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आप अपने मैक्रो का कुछ नाम देंगे। इस नाम को लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि मंथली सेल्स रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपने इसको मैक्रो का नाम दे दिया, हमने इसको ओके कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है तो वो उसको अलाउ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो हम इसको ओके करेंगे। हम यहाँ से सारे जो स्पेसेस हैं उसको रिड्यूस एलिमिनेट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब उसने हमें अलाउ कर दिया और उसके बाद जो है हम इसका मैक्रो, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम लोग जो है वो एक सेल्स रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाऊंगी। आप इससे कुछ भी कोई भी एक फॉर्मूला आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको जैसे ही आप रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। सबसे पहले मैंने सेल B से लेके F तक जो है वो सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने उसको ऑल्ट H दबा के होम पे आ गई। फिर मैंने MC दबाया और इसको मर्ज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब मर्ज करने के बाद मैंने इधर गई, शॉर्टकट किया मैंने और मैंने इतना कलर डिसाइड कर लिया। देन ऑल्सो आई चेंज माई फॉन्ट कलर हियर एंड आई रोट इधर मैं लिख लूँगी मंथली सेल्स रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब चूँकि हमें पता है कि भाई हमारे जो है, मैं एक ट्रेंड एनालिसिस करना चाह रही हूँ कि सेल्स मेरी फिस्कल ईयर 23 से लेकर 26 तक कितनी रही, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँगी कि पीरियड। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लिखूँगी FY यानी फिस्कल ईयर 2026 लेट्स सपोज। ठीक है, मैं अगर प्रोजेक्शंस कर रही हूँ अपनी और मैं देखना चाह रही हूँ कि अगले 4 सालों तक या इसका क्या ट्रेंड रहेगा, तो मैंने इस तरह से इसको ड्रैग कर लिया। 26 एक दफ़ा लिखा, फिर मैंने उसको ड्रैग किया, उसकी बाद जो है मेरे अगले 4 साल खुद ही वो लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी सेल्स, एरो की डाउन, फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, arrow key down, then you will write gross profit. Next will be operating expense. Next you will be getting, after subtracting your operating expense, you will be getting your operating profit.
उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा, आप उसमें से अगर इंटरेस्ट, अगर आपके लेट्स सपोज आपने अगर लोन वोन लिया होता है कंपनी ने, तो अगर वो इंटरेस्ट है तो दे विल बी डिडक्टिंग इट। आपके पास आ जाएगा EBT, that is earning before tax. Then you will be deducting your taxes. Then you will be getting EAT, that is earning after tax. आपने देखा एक फॉर्मेट मैंने छोटा सा बनाया जो कि एक मैक्रो क्रिएट कर रही हूँ कि भाई जब भी मैं अपनी मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाऊंगी तो मेरे पास ये डेटा इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि चूंकि मुझे ग्रिड लाइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने क्या कहा, Alt WVG दबाने से ग्रिड लाइंस आपकी सारी चली गई, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे फिस्कल ईयर में सेल्स जो है वो लेट्स सपोज कि मेरी सेल्स हो गई 100,000, ठीक है। 100,000 चूँकि देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, हमें करेंसी में अगर उसको लिखना होगा तो वी विल ऑब्वियसली गोइंग इट फॉर करेंसी। आप इधर से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इधर कोई भी रुपीस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहें तो सिर्फ कॉमा में, मैंने इसको कस्टम कर दिया, कस्टम के बाद मैंने इसको ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि अगर नेगेटिव हो तो वो ब्रैकेट में आ जाए, और अगर वो पॉजिटिव हो तो वो इंटीजर ऐसे ही लिखा आ जाए, और अगर वो ज़ीरो हो तो वो हाइफन आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि वो कॉमा से जो है उसको सेपरेट कर दिया गया। अब मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो मेरा लेट्स सपोज कि वो आ गया 60,000। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको ज़रूर पता होगा कि कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा होता है इसमें से माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का सम ले लेंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये इसने ऐड कर दिया, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट तो लेस होता है, क्योंकि मेरा फिगर जो है वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगी, और जब मैं इधर एंटर मारूंगी तो उसने ऑलरेडी सम कर दिया। अब चूंकि ये माइनस में साइन आ रहा है, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि माइनस में जो है वो फिगर्स को नहीं लिखा जाता, वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। हमने चूंकि यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो हम इसको Ctrl+C कर लेंगे। हम तमाम जो डेटा यहाँ पे जो फिगर्स आएंगे, हमने तमाम को सिलेक्ट करना है इधर, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है हमें इसको Ctrl+Alt+V, देन विल बी प्रेसिंग टी आप देख रहे हैं, टी के नीचे जो अंडरस्कोर है आप इधर आप कर सकते हैं। उसके फॉर्मेट को जो है वो हम कॉपी करेंगे, इधर अंडरस्कोर मीन्स टी। मैंने जब टी दबाऊंगी इसको तो फॉर्मेट पे आ जाएगा, एंटर करूंगी तो तमाम जो डेटा होगा जो फिगर्स में आ रहा होगा वो उसी फॉर्मेट पे चलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बार बार जाके वो Ctrl+1 दबा के जो है वो उसको जो फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको पता है दोस्तों कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा 40,000 आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेट्स सपोज कि मैंने कह दिया कि भाई मेरे 20,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है निकालने का तरीका ये है कि हम उसको सम कर लेते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट बिकम्स operating profit, right? So after deducting your expenses, you are getting a profit of 20,000 in this year, that is fiscal year 2026. अगर मैं कहूँ कि इंटरेस्ट जो है वो लेट्स सपोज आपने 3,000 का पे किया, और ये भी मैंने एक नेगेटिव फिगर ले लिया है। अब देखिए मैं माइनस का साइन लगाई हूँ, ऑलरेडी खुद ही वो फॉर्मेट उसका पकड़ रहा है और वो उसको ब्रैकेट्स में ले रहा है, ठीक है। अब मैं EBIT जो होता है दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स दैट मीन्स इंटरेस्ट इसमें से डिडक्ट हो चुका है। अब मैं वापस इसको सम करूँगी, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सम करेंगे तो आप इन दोनों को जो है वो आप ले लेंगे। ये देखें 17,000 आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि टैक्स जो है वो मैंने लेट्स सपोज 2,500 जो है वो पे किया है, वो भी मैं इधर कहती हूँ कि भाई वो ये भी नेगेटिव फिगर है। ऑब्वियसली टैक्सेस जो होते हैं वो माइनस ही होते हैं। ये देखिए नेगेटिव फिगर आ गया। हम इधर वापस एक सम का फॉर्मूला लगा लेंगे और हम इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। हम इधर जो है वो लाइन बना लेंगे, होम पे जाएंगे, आप इधर सिलेक्ट कर लेंगे लाइन, या तो मैंने आपको तरीका बताया है Ctrl+1 दबा के भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब मैं चूंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार ये सम्स के फॉर्मूले नहीं लगाने, मैंने कहा कि भाई मेरी जो सेल्स है हर साल जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, तो मैंने इधर एक फॉर्मूला लगा दिया, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1, दैट मीन्स 10% से इंक्रीज हो रहा है। ये देखें इस साल जो है वो 110 हो रहा है
उसके बाद जो है वो इसके आगे आगे लेते जाएंगे तो ये देखें इतना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब चूँकि मैंने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जो है वो इसी तरीके से होता है, इज़ इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.5 से जो है वो ये इंक्रीज़ हो रहा है मेरा, तो ये मैंने ये कर दिया, सॉरी 1.5, ये आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अगले ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मुझे ये फॉर्मूले को ड्रैग करना है और ये इस तरह से आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैंने कह दिया कि भाई ये लेट्स सपोज के इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 10% से इंक्रीज़ हो गया ये, और हम इसको जो है वो ड्रैग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, ये सम का फॉर्मूला है, वी विल डायरेक्टली ड्रैग इट। उसके बाद हमने कहा भाई इस साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमने कहा 0। तो अब हमने देखा जब इसको ड्रैग करेंगे तो वो एज इट इज़ आ गया, चूँकि हमने कहा कि भाई ये भी 0 है। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई टैक्स हमारा हर साल जो है वो 2.5% या कोई भी परसेंटेज से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने कह दिया भाई 10% टैक्स हमारा लग रहा है। लेट्स सपोज इट्स एन अजम्पशन फिगर। ठीक है, हमने कहा ये देखिए ये 10% से इंक्रीज़ होता जा रहा है, हम इसको भी ड्रैग कर लेंगे। सम हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर से ड्रैग कर लेंगे, वो ऑलरेडी वो खुद ही उसको लगा लेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है वो फिगर जो है वो सही नहीं आया, तो हम उसको ड्रैग उसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो उसको सम ले रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव फिगर आ रहा है, इसलिए जो है वो यहाँ पे वो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लॉस आ रहा है, अगले सालों के अंदर जो है वो लॉस है। तो चूँकि मुझे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था कि इस तरीके से अगर मैक्रोज रिकॉर्ड करने हैं। अब हम जाके वापस से उसी डेवलपर के ऑप्शन में जाएंगे, ऑल्ट L दबाएंगे, हम इसको कह देंगे यहाँ पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग। जब वो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो हम कहते हैं कि भाई ये अगर डेटा लेट्स सपोज कि हम इसको हटा देते हैं और किसी और शीट के अंदर जाके हमें इस चीज़ को एज इट इज़ हमें रन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्रोस पे जाएंगे और हम उसको कहेंगे कि भाई मंथली सेल्स रिपोर्ट हमें दूसरी शीट पे कर दें, और हम उसको रन कर लेंगे। जब आप रन करेंगे तो वो एज इट इज़ वो डेटा जो है वो आपका वो कॉपी हो जाएगा, और वो बगैर किसी फॉर्मूला के या किसी चीज़ के वो आपके पास जो है वो उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप एक्सेल में मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और एफिशिएंटली अपने काम को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और क्लेवर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो में किस टॉपिक को देखना पसंद करते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।